गौरी नहीं जाएगी। चलो तो लो, आप गौरी को ले लो, चलो। आओ, तुम नहीं जाओगे। अच्छा जा कहाँ रहे हैं हम? कहीं नहीं जा रहे बेटा। नहीं, बाय कर दो, चलो। इस साल में क्या हो गया आपके? बाय कर दो भाई। बाय। ये नहीं जाना, मौसी इसको नहीं लेके जाना। नहीं, नहीं जाना। चलना है, चल। बिंदी लगा के आना है, रुक जाओ। चलो बाय करो दीदी को। बाय। चलो, हमारा पुराने वाला फोन दे दो। पुराने वाला फोन क्यों ना? क्या सॉक्स। पहन ले यार, कल जूते में पैर देखे थे ना कैसे हो गए थे। बाय बाय। पजामे नहीं पहनी इसने। गौरी, गौरी, आज गौरी ने न्यू ग्लैश पहना है अपनी वाली। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, आओ इधर आओ। आ जाओ। फू 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 नहीं। वाओ वाओ वाओ, कितना सुंदर लगा मेरा बच्चा। वाओ 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 वाओ। नंगे पैनी घूमते बेटा। सैंडल पहना दूं? सैंडल पहना दूं आपको? क्या लेना, क्या लेना? कहाँ भागी, कहाँ भागी, कहाँ भागी? ना, फोन तो नहीं लेते। लाओ मम्मा को दे दो। हाँ, मैं पोएम आपका सॉन्ग चलाती हूँ, चलो। अच्छा ये लो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पर मैं काम करने लग गई हूँ। एक्चुअली मेरे को ना साड़ियाँ निकालनी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। फेस्टिवल आ रहे हैं तो बाहर तो मैंने कोई शॉपिंग की नहीं है, जो भी पुरानी है उन्हीं में से मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर इस अटैची में रख दिए थे क्योंकि साड़ियाँ अब यूज नहीं हो रही हैं आजकल, तो मैंने कहा इसी में ही रख देती हूँ। सब अधिकतर इसमें रखी हैं, कुछ बेड में, कुछ अलमीरा में, इधर उधर ही रखी हुई हैं। बहुत टाइम से साड़ियाँ नहीं पहनी हैं, बहुत कम पहनती हूँ। गौरी के बर्थडे पे थोड़ी देर के लिए डाली थी, उसके बाद में नहीं पहनी। तो एक मेरे पास में अभी नई साड़ी भी रखी हुई है, ये पिंक कलर की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तनु से पूछ रही थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए। और मेरे पास में एक रेड भी रखी हुई थी। होता है ना कई बार कि समझ नहीं आता है जब हम लेकर के बैठ जाते हैं। तो इसमें मैं और भी देख रही थी कि और कुछ भी मिल जाए। एक्चुअली जो ये पिंक वाली साड़ी है ना, इसका ब्लाउज़ भी नहीं बना हुआ है, तो दिक्कत यही है कि अगर ब्लाउज़ नहीं बना हुआ है तो पहनूंगी कैसे। चलो ठीक है, ब्लाउज़ का एडजस्ट कराती हूँ। तो फॉल पिको कुछ नहीं हो रखा है, सब कुछ ऐसी का ऐसी रखा हुआ है। तो बस वही देखने लग रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो समझ में आए कम से कम। और ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका ब्लाउज वेलवेट का है, तो अब विंटर्स में अगर पहनना होगा तो पहन सकती हूँ। तो वो टाइट था मेरे को पहले भी, और अब मुझे वो लूज करना ही पड़ेगा क्योंकि पहले तो मैं पहन लेती थी लेकिन अब नहीं पहन पाऊँगी। हल्का सा टाइट है वो, तो उसमें ना 2 सिलाई लगी हुई है, उसमें से एक खोल करके उसको मैं देखती हूँ। अगर मशीन ठीक हो जाती है तो मैं करूँगी। त्योहारों की तैयारियां शुरू हो गई है लेकिन मेरी नहीं होती है पूरा। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो मिलता है वही पहन लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जाना है अभी शॉपिंग ही करनी है, पहले बच्चों का बाद में अपना। तो साड़ी ये वाली तो निकाल करके मैं चेक कर रही हूँ अभी कि ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी 2 मन है, हर एक औरत का होता है ना कि 2-2 मन होते हैं कि ये भी कर लें और वो भी कर लें, और लेकिन टाइम है नहीं बिल्कुल भी। मैंने पहले से एक्चुअली ना पुरानी जो दूसरी साड़ी रखी है ना, मेरा मन उसमें भी था, तो इस वजह से भी थोड़ा लेट कर दिया मैंने कि इसको निकालूं या नहीं निकालूं। तो आज बहुत दिनों बाद मौका लग पाया है। मैं तनु को बोल रही थी कि अभी पहनूं कि बाद में पहनूं। तनु बोल रही थी जब आपका मन करे तब पहन लेना, जो मुझे मेरे लिए काम है वो बता दो। अगर अस्तर वगैरह लाना है या ब्लाउज डाल के आना है तो वो मैं कर देती हूँ। अब या वो उतना ही कर सकती है। सोचना तो सिर्फ मेरे को है कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं। आप लोग भी इसी तरीके से कंफ्यूज होते हो क्या? बताइएगा ज़रूर कैसे क्या क्या होता है आप लोगों के साथ में, या मेरे साथ में ही अक्सर ऐसा होता है। अब मैं पता है क्या करूँगी, इसको देखूँगी अच्छे से और फोल्ड करके वापस हैंगर में लगा के ये अलमीरा में चली जाएगी। तो मैं इसको ना बेड पर ले जा कर के रख ली है और आप लोगों को दिखाऊंगी पास से कैसी है। इस तरीके से है, इसमें स्टोन वर्क है, बॉर्डर हैवी है इसका।
बाकी ये एम्ब्रॉयडरी है बीच में इसमें, और जो इसका ब्लाउज है वो रॉ सिल्क का है। तो ब्लाउज तो चलो चल जाएगा, इसके साथ में गोल्डन भी चल सकता है, अगर पहनना चाहूँ तो सिल्वर भी चल सकता है, मोतियों के अकॉर्डिंग वाइट। और ये दूसरा ब्लाउज भी इसी में अटक गया है। तो एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है, जितना जैसा ये वीडियो में दिख रहा है उससे ज़्यादा अच्छा कलर है। बेबी पिंक से हल्का सा डार्क है इसमें, लेकिन है बहुत अच्छी। तो इसको भी मैं देखा है, मन भर के देख चुकी हूँ, और अब फाइनली ये बेड पर ऐसे ही रखी जानी है। थोड़ी देर बाद डिसाइड होगी। चलिए अब बनाते हैं हम लोग मूली के पराठे। जो भी इस चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि बीच में बोल देती हूँ, बाद में ध्यान ही नहीं रहता है। तो मूली के पराठे ना मेरे से ना सिंगल जैसे बेल करके उसमें स्टफिंग करके नहीं बन पाता है, तो मैं हमेशा ना क्या करती हूँ, सिंगल 2 पराठे बनाती हूँ प्लेन। जैसे कि एक अभी बन रहा है, और चाय ये ना खुद बना रहे हैं, इनको अदरक कड़क चाहिए होती है, और अक्सर मैं जब भी इनके लिए चाय बनाती हूँ तो वो अच्छी नहीं बनती है। सिर्फ चाय नहीं अच्छी बनती है, और सब अच्छा बन जाता है, सारा काम बिगड़ जाता है। चाय बना दी तो सब कुछ बेकार कर दिया मैंने। तो यहाँ पर पराठा ऑलमोस्ट सीख चुका है। ये वाला मूली का पराठा ना, जो भी स्टफिंग वाले पराठे हम बनाते हैं, जब तक वो अच्छे से भरा हुआ ना हो ना, भरवा पराठा, तब तक मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी। तो अब देखिए मैंने एक सिंगल बना करके रखा है, उसी तरीके से इसमें मैं ना मूली अच्छे से भर दूंगी। कसी हुई जो रखी है, मूली कसने का काम मेरा नहीं होता है, मैं सिर्फ आटा लगा देती हूँ, पराठे बना देती हूँ। क्योंकि मूली का जब हम पानी निकालते हैं तो वो मेरे हाथों में मिर्ची करता है, मतलब उससे जलन होती है मुझे। तो कसने का और इसको पानी वानी निकाल करके तैयार करने का काम तन्नू का या इनका होता है, क्योंकि अगर वो हाथों में लग गया तो मैं पराठे नहीं बना पाऊँगी। होता है किसी के ना स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो ही सेम मेरे साथ में है। तो ये मैंने पराठे पर मतलब जो मैंने बेला हुआ है एक सिंगल लेयर, उसके ऊपर मूली रख दी है, मूली का जो बनाया हुआ है वो, और साथ में लहसुन अलग से रखा हुआ है मैंने ग्रेट करके, क्योंकि इनको लहसुन ज़्यादा पसंद है और तन्नू कम खाती है, मैं भी कई बार नहीं खाती हूँ। तो अलग से मैंने ऊपर से अच्छे से लगा दिया है, और दूसरी लेयर भी मैंने ऊपर से लगा दिया, हल्का सा आटा लगाया है। अब क्या नहीं, ये बहुत अच्छे से बिल जाएगा, पराठा जो है फटेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो ये वाला जो बना रही हूँ तो मेरा पहला ही पराठा है, पहले पराठे में इसी तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको ना मैं दूसरी साइड से कर लूँगी, और इस पर हल्के हल्के हाथ से बेलन को मैं चलाऊँगी, ताकि ये फटे ना, और जो साइड से जो कच्चा रह जाता है ना वो ना रहे। क्योंकि अगर साइड से कच्चा रह गया ना तो दिक्कत हो जाती है, फिर वो ना बीच में तो अच्छे से भर जाता है, और साइड में ना मसाला ही नहीं होता है, और कच्चा भी रह जाता है। तो इसलिए बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको बेल देंगे। पराठा बिल्कुल बड़ा हो गया है, और जो मैं दोनों साइड की लेयर बनाती हूँ ना वो बहुत पतले पतले से बनाती हूँ, ताकि जब पराठा बने और दोनों लेयर एक साथ मिल जाएं तो वो खाने में भी अच्छा लगे और अच्छा रहे। और मैं यहाँ पे ना इसको कट कर रही थी, इन्होंने बोला कि मत करो, क्योंकि मेरे को मक्खन नहीं लगाना है अभी, मैं अलग से लेके जाऊँगा और दुकान पे बैठ के खाऊँगा। मैंने कहा कर देती हूँ, तो मना करने लग रहे थे, क्योंकि मक्खन अगर ऐसे लगा करके दे दूँगी ना तो ये बोल रहे थे कि ना जब तक मैं खाऊँगा तब तक बेकार हो जाएगा, तो अलग से मुझे दे देना। छोटी वाली मक्खन की टिक्की मैंने इसलिए ला करके रखी हुई है दुकान के लिए, दुकान पर भेजनी होती है तो वो ही भेज देती हूँ। तो ये वाला पराठा बन गया है, और दूसरा पराठा जो है अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर, और इसी तरीके से मैं सारे पराठे बनाऊँगी जितने भी हैं ये। और इसके बाद में हम बनाएंगे आलू का पराठा, क्योंकि मूली के जो हैं मैं एक ही खा पाती हूँ, और बाद के लिए फिर आलू का पराठा होता है तो वो बन जाता है, आलू उबले हुए होते हैं। तो अब ये तीसरा पराठा बनने जा रहा है, और इसके लिए भी इसी तरीके से मैं बेलूँगी, सिंगल लेयर करके ही मैं बेल दूँगी 2, और फिर बीच में मसाला भर देंगे। मसाला भरने के बाद में उसी तरीके से बना देंगे। और अब विंटर आ ही चुकी है, तो विंटर में ये सब
बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे मूली का हो गया, आलू का हो गया या गोभी का हो गया। तो खैर अभी गोभी का तो बना नहीं है, एक बार भी मूली का बना है और आलू का बना है अभी तक तो। और गोभी अभी तो बहुत महंगी है। वैसे मैं गोभी लेकर एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये लोग खाते हैं ना तो फिर अच्छे से भरपेट चाहिए, और होता भी यही है। एक दो पराठे में काम नहीं चलता है, और फिर जो मसाला है वो भी बहुत अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए। तो बस यही है। और अब जब गोभी का बनाऊंगी तो वो भी इसी तरीके से मैं कई बार बनाती हूँ, इससे क्या ना फटता नहीं है, बस सबसे अच्छा ये रहता है। अदरवाइज मैं सिंगल लोई लेकर के बनाती हूँ तो वो मेरा फट जाता है। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, और प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए। आप लोग तो गायब होते जा रहे हो, तो गायब नहीं होना है, आप लोगों को वापस आना है। गौरी की वीडियोज़ आप लोगों को देखनी है तो आना ही पड़ेगा। और दूध का पैकेट भी ये निकाल करके ले आए हैं, क्योंकि मैं अब ना कच्चे दूध से चाय बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है। तो एक पैकेट बिल्कुल अलग रख देती हूँ, ताकि आराम से उससे हम लोग चाय बना सके, और कभी बनती है सुबह या शाम को। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।